मैं उस परमात्मा को प्रणाम करता हूँ जिसने सृष्टि के आरंभ में संकल्प मात्र से इस सृष्टि रचना का दिव्य ज्ञान, दिव्य विज्ञान ब्रह्मा जी को संकल्प मात्र से प्रदान कर दिया। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को क्या बनाया? सृष्टिकर्ता बनाया। अब कोई फॉर्मूला भी तो दिया होगा कि सृष्टि कैसे रचते हैं। ब्रह्मा जी को कहा कि तुम सृष्टि रचना करो, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि कैसी सृष्टि करूं? तो भगवान ने कहा कि जैसी तुमने प्रलय से पहले करी थी ना, बस वैसी सृष्टि अब जीरो से दोबारा शुरू करो। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि उस सृष्टि का फॉर्मूला तो मैं भूल गया, प्रलय के साथ साथ वो ज्ञान भी बह गया। भगवान ने कहा यथा पूर्वम कल्पयत, संध्या करते हुए ब्राह्मण लोग बोलते हैं मंत्र, यथा पूर्वम कल्पयत, हे ब्रह्मा उस प्रकार की कल्पना करो, उस प्रकार की सृष्टि करो, यथा पूर्वम, जैसी तुमने प्रलय से पहले की थी। बोले हे प्रभु उस ज्ञान को तो मैं भूल गया। तब भगवान ने संकल्प मात्र से सृष्टि रचना का वो विज्ञान ब्रह्मा जी को प्रदान किया है। कोई बैठ के पोथी लेके पढ़ाया हो ऐसी बात नहीं है, संकल्प मात्र से। अब हम सोचेंगे कि भगवान ने चाहा और ब्रह्मा जी के अंदर वो ज्ञान ट्रांसफर हो गया। अरे जैसे हम अपने मोबाइल में मैसेज टाइप करते हैं, सेंड का ही तो बटन दबाना होता है, सेंड का बटन दबाते ही आपका मैसेज दूसरे के मोबाइल में घुस जाता है। तभी आदमी कर सकता है, आपके मोबाइल का अक्षर दूसरे के मोबाइल में प्रवेश कर जाता है। तो भगवान तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। भगवान ने चाहा, ब्रह्मा जी को ज्ञान हो गया। क्योंकि माताओं, भगवान जो भी करते हैं ना, संकल्प मात्र से करते हैं। अब भगवान ये सृष्टि चला रहे हैं। अब सृष्टि चलाने के लिए सिस्टम में भगवान बैठे थोड़े ही हैं, कोई ऑपरेट थोड़े ही कर रहे हैं सृष्टि। अगर ऑपरेट करने से ही सृष्टि चलानी पड़े तो जरा सोचो, भगवान ने तो भगवान को इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। अरे आज फूल है ये, इसको आज ये कली है, कल इसको थोड़ा सा और विकसित करना है, परसों थोड़ा सा और विकसित करना है, अब इसमें रंग भरना है। क्या किसी ऑपरेटर के लिए इतना काम संभव है? पौधे को बड़ा करना है, छोटा करना है, हमारे एक एक चीज़ का हिसाब रखना है, हमने क्या कर्म किया, क्या सही किया, क्या गलत किया, कितना समय हमने संसार के उत्सव में दिया और कितना समय हमने भागवत में बैठकर भगवद कथा श्रवण करके दिया। ये सारा हिसाब अगर कोई सिस्टम में बैठाकर अगर ऑपरेटिंग करे तो यह संभव नहीं है। तो फिर ये सब होता कैसे? हम सबका डाटा भगवान के पास है, ये होता कैसे है? तो शास्त्र कहता है संकल्प मात्र से। जैसे कि आप मोबाइल यूज़ करते हैं, आप जियो का सिम यूज़ कर रहे हैं, तो आपने इतना डाटा यूज़ किया, इतना नेट चलाया। अब जैसे आपने उतना नेट चलाया तो फिर एकदम मैसेज आ जाता है कि आपका इतना डाटा बचा हुआ है। अब वहाँ पे कोई जियो के मालिक अंबानी जी थोड़ा ही बैठे हैं कि सविता गुरुंग ने इतना डाटा चलाया तो सविता गुरुंग का इतना काट दो। संभव है क्या इतना रिकॉर्ड रखना? नहीं। सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर फिट है, वो सॉफ्टवेयर अपने आप ही वर्क करता है, काम करता है। आपने जितना यूज़ किया अपने आप मैसेज आ जाएगा। बस वैसे ही माताओं, ये जो सृष्टि है ना, भगवान ने ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर फिट किए हैं कि स्वतः ही भगवान के संकल्प मात्र से ये सृष्टि चल रही है। उस परमात्मा के पास सबका वही खाता बना हुआ है, अपने आप फीड हो रहा है, कोई बैठा नहीं है। ऐसे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। और यही सत्य है माताओं, भगवान जिसको देना चाहे ना, भगवान बिना रास्ते के दे देते हैं, और भगवान जिससे लेना चाहें तो उसके भी बिना रास्ते के। न तो परमात्मा देते हुए दिखाई दिया आज तक, और न परमात्मा किसी को लेते हुए दिखाई दिया। जो कि देता भी वही है और हमसे छीनता भी वही है, लेकिन न तो देते हुए दिखा न लेते हुए दिखा। देता है तो कैसे देता है? एक श्लोक हम पढ़ते थे, नारिकेल जलाम्बुवत। इस नारियल के अंदर पानी कहाँ से गया? कोई रास्ता नहीं है। बाहर इतनी जटाएं और जटाओं के अंदर इतना कठोर आवरण, और उसके अंदर वो पानी बिना मार्ग के कैसे चला गया?
तो बोले भगवान ने संकल्प किया तो चला गया। तो जैसे भगवान नारियल के अंदर बिना रास्ते के पानी प्रकट कर देते हैं, वैसे ही भगवान को यदि किसी को कोई लाभ देना होता है ना, कोई प्रॉफिट देना होता है, तो भगवान उसी प्रकार से नारियल के अंदर जैसे पानी चला गया, वैसे ही भगवान उसको अपनी कृपा से सब कुछ प्रदान कर देते हैं। ये तो भगवान का देने का तरीका है। और भगवान का लेने का तरीका भी बड़ा गजब का है। तो श्लोक में आगे क्या लिखा है, कपित्थवत। हाथी जो होता है, बेल का दाना होता है ना, शंकर जी को जो चढ़ता है, तो ऐसे ही एक कपित्थ का फल होता है बेल के दाने के जैसा, जिसको वुड एप्पल भी कहते हैं, साउथ की तरफ ज़्यादा होता है। तो हाथी इसको साबुत का साबुत खा लेता है। जब हाथी इसको साबुत खाता है तो इसका वजन मान लिया 1.5 किलो है, 2 किलो है, क्योंकि बेल का दाना जैसे बहुत भारी होता है, तो सेम वैसे ही कपित्थ का फल भी बहुत भारी होता है। अब हाथी ने उसको साबुत का साबुत खा लिया। अब जब गोबर में निकालता है तो उस गोले को, उस कपित्थ के फल को साबुत ही बाहर निकाल देता है। खाया था तब उसका वजन था लगभग 1.5 किलो, अब जब गोबर में निकला तो उसका वजन है केवल 20 ग्राम। फूटा नहीं, हाथी ने फोड़ा भी नहीं, आया भी साबुत बाहर, लेकिन अंतर इतना है कि जब खाया था तो वजन था 1.5 किलो, अब बाहर आया है तो वजन है 20 किलो। क्योंकि हाथी के पेट की जो जठराग्नि है ना, हम सब के पेट में एक आग होती है जो हमारे भोजन को पचाती है, तो हाथी के पेट की जठराग्नि ने उस गोले के भीतर के गूदे को भस्म कर दिया बिना फोड़े। तो बस वैसे ही भगवान ने जिससे कुछ लेना होता है, तो उसी कपित्थ के फल की भांति भगवान उसका सब कुछ हरण कर लेते हैं, नष्ट कर लेते हैं, पता भी नहीं चलता। तो ऐसे भगवान मुह्यन्ति यत्सूरयः, जिनकी लीला को समझना बड़ा दुष्कर है।